हम सबको घूमना बहुत अच्छा लगता है। आप सब कहीं ना कहीं घूमने तो जाते ही होंगे, पर क्या आप कभी घूमते घूमते पास्ट या फ्यूचर में गए हैं? अगर नहीं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसमें कुछ रहस्यमय लोग टाइम ट्रैवल करते देखे गए। वैसे तो हम लोग टाइम ट्रैवल को बस एक कॉन्स्पिरेसी मानते हैं, पर कुछ लोग टाइम ट्रैवलिंग को पॉसिबल मानते हैं। साल 2010 जॉर्ज क्लार्क ने YouTube पे एक क्लिप अपलोड किया। ये क्लिप चार्ली चैपलिन की मूवी द सर्कस के प्रमोशन की है। साल 1928 में ये क्लिप चाइनीज थिएटर में शूट की गई थी। उसमें एक लेडी हाथ में एक फ़ोन जैसी चीज़ से बात करते नजर आ रही है, पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि पहली हैंड मोबाइल तो 3 अप्रैल 1973 में बनाई गई थी। फिर 1928 में वो लेडी मॉडर्न हैंड मोबाइल फ़ोन लेके इवेंट में कैसे आई? तो क्या वो लेडी एक टाइम ट्रैवलर थी जो फ्यूचर से इवेंट में पार्टिसिपेट करने आई थी? 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया साउथ फॉक ब्रिज की रीओपनिंग के दौरान एक फ़ोटो ली गई। उस फोटो में टाइम ट्रैवलर के कैद होने का दावा किया गया। इस फोटो में आप एक शख्स को देख पा रहे होंगे जिसने प्रिंटेड शर्ट और मॉडर्न सनग्लासेस लगाई हैं। पर सच तो यह है कि 1940 में ना तो कोई प्रिंटेड शर्ट बनती थी और ना ही कोई मॉडिफाइड सनग्लासेस। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि किसी सनग्लासेस कंपनी ने यह क्लेम भी नहीं किया कि ये उनकी कंपनी का है। तो क्या ये कोई मॉडर्न आदमी था जो कि 40s में ट्रैवल कर रहा था? अब टाइम ट्रैवल की तीसरी घटना को जानिए। नवंबर 2018 में ट्विटर पे न्यूक्वैक के टोवान बीच की एक फोटो पोस्ट हुई जो 1943 का था। उस फोटो में एक शख्स बीच पर बैठ के एक मॉडर्न मोबाइल फोन चलाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये फोटो वायरल हो गई और इस न्यूज़ को USA, चाइना, रसिया, ताइवान, हंगरी के न्यूज़ चैनल पे चलाई गई। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि पहला सिंपल हैंडसेट 1973 में आया था। तो 1943 में कोई आदमी एक मॉडर्न मोबाइल फ़ोन कैसे चला सकता है? या हो सकता है वो आदमी मॉडर्न एरा का हो और पास्ट में ट्रैवल करते वक्त फ़ोटो में कैद हो गया हो। इससे तो यही लगता है कि अभी भी हमारे बीच कोई टाइम ट्रैवलर हो सकता है। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि टाइम ट्रैवल रियल में हो सकते हैं। 27 जनवरी 2001 जॉन टिटर नाम के एक व्यक्ति ने इंटरनेट पे एक मैसेज पोस्ट किया। वो मैसेज था, ग्रीटिंग्स, आई एम अ टाइम ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2036। आई एम ऑन माई वे होम आफ्टर गेटिंग एन IBM 5100 कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द ईयर 1975। जॉन का कहना था कि वो साल 2036 से 1975 में IBM 5100 कंप्यूटर लेने आया है, क्योंकि IBM के सिस्टम में एक ऐसा फंक्शन जो कि नई कोडिंग लैंग्वेज को उसके पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले तो लोगों ने जॉन का मजाक बनाया, पर फिर जॉन ने टाइम मशीन के बारे में बताया। उसने अपने टाइम मशीन की ब्लूप्रिंट और वो उसको किस तरीके से यूज़ करता है ये पूरे इंटरनेट पे पोस्ट किया। और फिर जॉन ने कुछ भविष्यवाणियाँ की जो कि सच साबित हुई। जैसे उसने कहा था कि बहुत जल्द पेरू में भूकंप आने वाला है जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और वही हुआ। उस भविष्यवाणी के ठीक 4 महीने बाद 23 जून 2001 में पेरू में भूकंप आया और बहुत लोग मारे गए। फिर जॉन ने IBM कंप्यूटर्स में सीक्रेट फंक्शन होने की बात कही कि जिससे लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा सकता है। साल 2004 में जॉन की ये बात भी सच साबित हुई जब IBM कंपनी ने आधिकारिक तौर पे ये बात स्वीकार किया कि उनके कंप्यूटर्स में एक ऐसी सीक्रेट फंक्शन मौजूद है जिससे वो लोग लैंग्वेज को उनके पुराने वर्जन में कन्वर्ट कर सकते थे। अब इन घटनाओं पे लोगों ने ध्यान देना शुरू ही किया था कि टिटोर अचानक से गायब हो गया। बहुत खोजने पर भी जॉन का कुछ पता ना चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब घटनाओं के सच साबित होने पर उसको गवर्नमेंट ने सीक्रेटली पकड़ लिया? क्योंकि अगर उसको अपने आप को छुपाना ही था तो वो लोगों को भविष्य के बारे में क्यों बताता? कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम मशीन आज भी यूज़ हो रही हो और हमारे पास्ट से छेड़छाड़ कर रहे हो?
और उस मशीन को कोई पावरफुल आदमी चला रहा हो और हमारे पास्ट को अपने हिसाब से बदल रहा हो। लोगों को न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल तो सिर्फ वही बताते हैं जो पावरफुल लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पता चले। अब लोगों को खुद ही सोचना पड़ेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।